तो चलिए अब हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं वो है, ये एक वॉल है जिसे रस्सी बांधा हुआ है और यहाँ पे एक मास लटकाया हुआ, मास m, यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है और म्यू दिया हुआ है 0.3। We have to find minimum mass m for which this 2 kg block starts slipping. Find minimum m for which 2 kg block starts स्लिपिंग, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, है ना। अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ हद तक एक इक्विलिब्रियम वाला केस जैसा हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस तरह का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इन टेंशंस का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि स्टार्ट स्लिपिंग का बात है। तो आप समझ लीजिए जब भी स्टार्ट स्लिपिंग का बात आ रहा है तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये इक्विलिब्रियम में रहता है, उसके बाद जस्ट फूंक देने से ये मूव करने लगता है। तो उसी सिचुएशन को हम लोग इमेजिन करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट करेगा स्लिप करना। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये है हमारा 2 kg ब्लॉक, इधर लग रहा है कुछ टेंशन T। अब इस क्योंकि बहुत सारे टेंशंस की आवश्यकता होगी तो T1, T2, T3 ऐसा लेना पड़ेगा। T1 यहां हो गया। दूसरा, अब उसी पॉइंट की बात करें, mg की अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, सॉरी m की, तो नीचे की ओर लगेगा mg और ऊपर लगेगा टेंशन T2, और एक तीसरा टेंशन है T3। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये अगर T3 इधर हम लोग ले लेते हैं, यहां पे इस टेंशन को अगर हम T3 ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी वायर आपस में इक्वल नहीं है, मतलब सेम वायर नहीं है, ज्वाइंट पे है, वो लोग मिल रहे हैं। तो एक हम लोग को बनाना चाहिए इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां आएगा T1, यहां आएगा T2 और यहां आएगा T3। ठीक है। अब देखिए हम लोग किस तरह से T2 और T1 को आपस में रिलेट करेंगे, क्योंकि वो एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा। तो इधर आएगा T3 cos 45 यानी T3 बाई √2, और इधर आएगा T3 sin 45 यानी T3 बाई √2, है ना। cos 45 sin 45 दोनों के वैल्यूज इक्वल ही होते हैं। अब जब इतना कुछ हमने कर लिया, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग के लिए क्या करना होगा? क्या उस समय इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, तभी तो जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग होगा। मतलब ये बेसिकली कह रहा है स्लिपिंग होने वाला है, ये वाला कंडीशन निकालना है भाई साहब। तो स्लिपिंग होने वाला है, वो कंडीशन अगर निकालना है तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। वहां क्या लग रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब पहले निकाला जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना। तो 2 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बनाएंगे तो नीचे लगेगा 20 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन n-20 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है उसमें तो इक्विलिब्रियम है। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन आ गया। क्या हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं? Fs मैक्सिमम इक्वल्स टू 0.3 इंटू 20, सो दिस इज सिंपली 6 न्यूटन। कितना है भाई? 6 न्यूटन है मैक्सिमम। तो
कितना टेंशन होगा तो ये स्लिप करने वाला होगा। इसका मतलब यहां से हम लोग को समझ में आता है कि T1 आना चाहिए 6 न्यूटन। T1 कितना होना चाहिए भाई साहब? 6 न्यूटन होना चाहिए। और T1 6 न्यूटन होगा, उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि T1 अगर 6 न्यूटन है तो T3/√2 भी 6 न्यूटन होगा, क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। और T3/√2 ये 6 न्यूटन है तो ये भी 6 न्यूटन होगा, और तब ये T2 भी 6 न्यूटन होगा। सो दिस इंप्लाइज T2 इज ऑल्सो 6 न्यूटन। और T2 अगर 6 न्यूटन है, T2 कितना है? अगर 6 न्यूटन है तो बताइए क्या हम लोग इस ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उससे mg निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये अगर जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है तो इसमें एक एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज mg मस्ट बी इक्वल टू 6 न्यूटन। और तब यहां से अगर आप मास निकालिएगा तो ये m आ जाएगा। दिस इंप्लाइज m कम्स आउट टू बी 10 से डिवाइड कर देंगे और वो आ जाएगा 0.6 kg। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम मास फॉर विच द बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग? 0.6 kg। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएंगे। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पुल्ली और फ्रिक्शन को मिला के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, इसका मास m है और यहाँ पे हमारे पास 10 kg ब्लॉक है। ठीक, यहाँ म्यू दिया हुआ है, म्यू इक्वल्स टू 0.2। क्या क्वेश्चन है उसको समझिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द ब्लॉक टेंड्स टू मूव। ये m क्या होना चाहिए? m फॉर विच 10 kg स्टार्ट्स मूविंग। मिनिमम m क्या होना चाहिए? उससे बड़ा ले लीजिएगा तब तो पक्का ही मूव करेगा। सेकेंड, और भी इसमें पार्ट्स हैं। अगर m 1 kg है, m इज इक्वल्स टू 1 kg, तो उस समय टेंशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना होगा ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है अगर m 2 kg है तो टेंशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा, है ना? 2 kg को थोड़ा सा चेंज कर दें क्या? 20 है, चलिए तो 3 kg कर लेते हैं। चलिए, तो ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग को बताना है पहले कि क्या m होगा फॉर विच 10 kg स्टार्ट्स मूविंग। तो स्टार्ट्स मूविंग जब भी क्वेश्चन आए मतलब आप समझ लीजिए ये कह रहा है कि रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है। तो अगर रिलेटिव स्लिपिंग होने वाला है तो इसका मतलब कौन सा फोर्स आने वाला है? यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आने वाला है। चलिए लगाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालने की विधि। यहां है हमारे पास 10 kg जिस पे नीचे लगेगा 100 न्यूटन। किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। ऊपर लग गया नॉर्मल रिएक्शन। चलो इन हटा देते हैं, नहीं तो फिर से वही कंफ्यूजन। यहाँ पे है टेंशन और यहाँ पे है फ्रिक्शन। चलिए, तो सबसे पहले बता दीजिए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन आपका होगा 100, है ना?
और अगर एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू पूछ ली जाए तो वो कितना होगा 0.2 इंटू 100, यानी वो हो गया कितना 20 न्यूटन। कितना आ गया 20 न्यूटन। तो हमारे पास एफ एक्स मैक्सिमम भी हो गया। तो कब ये स्टार्ट्स मूविंग होगा, जब आपका टेंशन कम से कम कितना हो जाए 20 न्यूटन। तो वो टी जो होगा वो हो गया 20 न्यूटन। बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन हमको टी पे थोड़ी रुकना है, हमको तो एम का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो एम है, नीचे जाएगा एम जी, ऊपर जाएगा टेंशन टी। तो ये टेंशन टी एम जी के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें एक्सिलरेशन नहीं होगा, तो ये टेंशन mg के भी बराबर होगा। तो mg इक्वल्स टू 20 न्यूटन। सो m कितना होना चाहिए मिनिमम, बता दो भाई 2 kg। तो मिनिमम 2 kg अगर होगा तो स्लिपिंग होगा। यानी कि पहला केस देखिए, m अगर 1 kg है क्या स्लिपिंग होगा, नहीं। m इक्वल्स टू 3 kg है क्या स्लिपिंग होगा, हाँ होगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2 kg। अब हम लोग सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, है ना। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बनाएंगे इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है कि हमको बताया हुआ है कि m1 kg है, ये हम लोग को गारंटीड पता है कि टेंशन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इस 10 kg को मूव करा सके। तो क्या होगा समझिए, उस केस में ये रेस्ट में रहेगा, ये जो है वो रेस्ट में रहेगा। 1 kg है, नीचे लगेगा 10 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन टी, यहाँ भी लगेगा टेंशन टी और यहाँ लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा ज़रूरत के हिसाब से लगता है। ऑल्दो एफ एस मैक्सिमम जो हमने निकाला था वो 20 न्यूटन है, लेकिन इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे देखिए आप टेंशन 10 न्यूटन होगा, क्योंकि मोशन होगा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका अर्थ ये हुआ, इक्विलिब्रियम है तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये नेट फोर्स इस पे 0, तो T इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अच्छा, T इक्वल्स टू 10 न्यूटन आ गया, तो ये भी 10 न्यूटन। तो अगर इधर 10 न्यूटन लगाएंगे तो मोशन को रोकने के लिए कितना चाहिए 10। क्या फ्रिक्शन लगा पाएगा, हाँ भाई उसका लिमिट 20 है, क्यों नहीं लगाएगा। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू भी 10 न्यूटन हो गया, है ना। वंस वी गेट टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, एक बार जब हमने वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया, फिर बचा क्या, कुछ और तो निकालना ही नहीं था, टेंशन निकालना था, फ्रिक्शन निकालना, काम खत्म। तो ये सेकेंड पार्ट ओवर हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को इसी में चेंज करके लिख लेते हैं, है ना। देखिए अब हमने यहाँ पे 3 kg ले लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट लिख लिए ना। अब हम लोग उसको 3 kg कर रहे हैं। जब 3 kg करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। अब देखिए अब मोशन शुरू हो गया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन शुरू हो गया तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो टेंशन mg के बराबर नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये दो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अलग मतलब डेटा चेंज करके दिया हुआ है, क्योंकि नेचर ही बदल जाता है, उसका आंसर बनाने का निकालने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन पता नहीं कितना होगा, है ना, हम लोग को मालूम ही नहीं है। लेकिन ये बात पक्का हो गया कि जो भी टेंशन होगा वो मिनिमम कितना m चाहिए जिसके लिए वो स्लिप करने लगे 2 kg। 2 kg से ज़्यादा है तो स्लिप तो पक्का कर रहा है। अच्छा, म्यू के नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वही रह जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी। मतलब ये पक्का हो गया कि फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगने लगा। फ्रिक्शन कितना लगने लगा 20 न्यूटन। तो अब हम लोग बहुत ही आसानी से आगे के काम को कर सकते हैं। देखिए अब पक्का एक्सिलरेशन इधर होगा, इसका एक्सिलरेशन इधर होगा। एक्सिलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। एक्सिलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। और फिर हम लोग को इक्वेशंस लिख देने हैं। दोनों मासेस का जो एक्सिलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम लोग इक्वेशंस क्या क्या लिखेंगे, 30 माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया इसका, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सिलरेशन ए। उसके लिए क्या लिखेंगे, तो t माइनस 20 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। अब हम लोग बस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसा तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो ये आ गया 10 इक्वल्स टू 13a।
और यहाँ से आप आसानी से ए निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी ए इक्वल्स टू 10/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सेलरेशन आ गया। वंस वी गेट टू नो द एक्सेलरेशन कैन वी फाइंड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तो पहले ही निकाल लिया भाई, फ्रिक्शन की मदद से ही तो निकाले, सॉल्व किए भाई। फ्रिक्शन तो 20 न्यूटन है। टेंशन कैसे निकलेगा, तो किसी एक में पुट कर दो, टेंशन निकल जाएगा, है ना। तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप लोग से, आसानी से इसमें यह आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से इसको कॉपी करिए, तब तक मैं इधर से मिटाता हूँ। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जो लोग अगर नहीं कॉपी किए होंगे वो कॉपी भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कुछ ऐसा। ये है हमारा 2 kg ब्लॉक, ये है हमारा पुल्ली, ये है मास m, और ये है थ्री kg ब्लॉक, है ना। अब यहां पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, बाकी तो कहीं फ्रिक्शन हो नहीं सकता, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4। क्वेश्चन क्या है लिखिए। क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, है ना। m मिनिमम एंड m मैक्सिमम। अब इसमें बहुत आश्चर्य होगा आपको कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। एट विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एट विच सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझते हैं, है ना। बहुत बढ़िया से इसको समझने की ज़रूरत है। आई होप आपने इधर कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर दीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट करिए, है ना। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये रियलाइज़ करना होगा कि क्या सच में कुछ मिनिमम m होगा, कुछ मैक्सिमम m होगा, फॉर विच द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि आपका ये स्मॉल m बहुत कम है, इमेजिन करिए 0 है। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, इधर से तो कुछ टेंशन नहीं है, ये 3 kg क्या करेगा, खींचेगा, है ना। तो 2 kg को उधर ले जाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि 3 kg सक्सेसफुल भी हो जाए और सिस्टम उधर मूव करने लगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है भाई साहब। तो वो उधर भागने लगेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा ना भाई। 2 kg को फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर ये 3 kg भागने लगेगा इधर, तो 2 kg उधर भाग रहा है, 2 kg के मोशन का टेंडेंसी इधर है। फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन ये चाहता है कि 2 kg जिस टेबल पे रखा हुआ है उस टेबल पे वो साथ साथ रहे, वो मोशन ना करे। तो वो नहीं चाहेगा कि 2 kg उधर भागे, और इसीलिए फ्रिक्शन लग जाएगा 2 kg के इधर। अब देखिए, तो मिनिमम वही निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को ये समझ में आया कि अगर m बहुत कम है, 0 है या बहुत कम है, तो उस केस में 2 kg के मोशन का टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में। m हम लोग बहुत कम ले रहे हैं, मिनिमम m निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उससे छोटा m अगर होगा तो 3 kg सक्सेसफुल हो जाएगा 2 kg को भगा के ले जाने में, है ना। तो इधर है 30 न्यूटन, यही 30 न्यूटन तो काम कर रहा है। ये है टेंशन T1 और इधर है टेंशन T1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम रस्सी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T2 और इधर लग रहा है T2। हम बात कर रहे हैं कि m बहुत कम है तो T2 बहुत कम है, और T2 बहुत कम है तो T1 मतलब ज़्यादा है। तो किधर है टेंडेंसी मोशन का, 2 kg का मोशन का टेंडेंसी है इधर, 2 kg के मोशन का टेंडेंसी है इधर। तो अगर 2 kg के मोशन का टेंडेंसी इधर है तो बता दो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा इधर। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई साहब, तो एकदम पक्का लगेगा। तो फ्रिक्शन का लगने का सेंस है इधर। अब इसको
फ्रिक्शन पूरा कोशिश तो करेगा रोकने का, लेकिन क्या हम जरूरी है रोक पाए? नहीं जरूरी। हो सकता है फ्रिक्शन को सपोर्ट का जरूरत पड़ जाए, है ना। देखिए जरूरी है कि नहीं है उसको पता कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एफएस मैक्सिमम, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो नीचे लगेगा 20, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू 20, नॉर्मल का वैल्यू कितना? 20, और 20 इंटू म्यू, म्यू है 0.4, आया 8 न्यूटन। 8 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है फ्रिक्शन, बेचारा 8 न्यूटन लगा सकता है। यहाँ 30 न्यूटन का शेर है, वो कह रहा है भाई मैं तो खींचूंगा, और फ्रिक्शन 8 न्यूटन कैसे बचा पाएगा भाई, है ना, छोटा बेचारा है ना, मेमना जैसा ये शेर 30 न्यूटन। अब ये परेशान है भाई कि मुझे तो मदद चाहिए, दे दे मदद, दे मदद दे। किसको बोल रहा है? इस एमजी को। ये फ्रिक्शन बेचारा मैक्सिमम लगा दे। कितना लगा दे? मैक्सिमम लगा दे, तब भी रोक ही नहीं पा रहा है 30 न्यूटन को, तो इससे मदद मांग रहा है। ये मैक्सिमम 8 न्यूटन लगा सकता है। बोला भाई तुम जितना कम से कम मदद कर सकते हो करो, लेकिन हमको मदद करो, बहुत जरूरी है। बोला ठीक है भाई, मदद करने तैयार है, लेकिन समस्या है यार 8 न्यूटन, यहाँ 30 न्यूटन, कितना मदद चाहिए? 22 न्यूटन का मदद चाहिए। कोई कम है? नहीं, बहुत मदद चाहिए भाई साहब। इधर 30 न्यूटन लगेगा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जस्ट एक्सेलरेट करने का नहीं वाला है, तब भी इधर 30 न्यूटन लगेगा। समझ रहे हैं? तो 8 न्यूटन यहाँ है, इसको कितना का हेल्प चाहिए? 22 न्यूटन का हेल्प चाहिए, है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे और मिनिमम एम चाहिए, मिनिमम से ज्यादा हो तब तो कोई बात ही नहीं, बोलेगा यार मैं 8 न्यूटन नहीं लगाऊंगा, मैं तो 6 लगाऊंगा, उतने में मेरा काम चलेगा, है ना। अगर ये मिनिमम से ज्यादा है तो ये भी तो रोक सकता है ना उसको। सपोज 3 kg इधर भी लगा दो, तो 3 kg लगा दो, उधर 3 kg, फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं, फ्रिक्शन आराम से हम मस्ती में है भाई, है ना। फ्रिक्शन पूरा मस्ती में, क्योंकि वो जरूरत होता है तभी आता है। अभी जरूरत था, ये एम बोल दिया भाई मैं अपना मिनिमम लाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं लाऊंगा। अब मिनिमम लाए, बोला ठीक है भाई मिनिमम मैक्सिमम जो लाना लाओ, रोको, भाग रहा है ये, तो कैसे कितना लाया जाए? तो बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मिनिमम तुम ला रहे हो, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हम क्योंकि अपना मैक्सिमम लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो चलिए अगर इक्विलिब्रियम में रहे और ये मिनिमम हो, तो ये बात तो पक्का हो गया कि इधर मोशन का टेंडेंसी होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। T2 कितना चाहिए? अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो 30 इक्वल्स टू T1 आया कि नहीं? 30 माइनस T1 इक्वल टू 0, तो 30 इक्वल्स टू T1 आ गया। अच्छा, T1 अगर 30 है और इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो कितना फोर्स चाहिए? तो ये होगा T1 इक्वल्स टू 8 प्लस T2। तो आप देखिए T2 कितना आ गया? T2 आ गया 22 न्यूटन, है ना। आप जैसे ही 30 पुट करिएगा T1 की जगह तो 8 उधर जाएगा, 22 न्यूटन आ गया। अगर T2 22 न्यूटन है तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो T2 ऑल्सो शुड बी इक्वल टू mg। T2 शुड बी इक्वल टू mg। g का वैल्यू 10 उधर ले जाइएगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए। ये मिनिमम निकाल रहे हैं 2.2 न्यूटन, न्यूटन नहीं kg, न्यूटन नहीं, कितना kg, न्यूटन नहीं क्या चीज़, kg। तो ये हो गया 2.2 kg, ये हो गया मिनिमम मास जिसके लिए वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब ये मिनिमम मास के साथ उसने फ्रिक्शन का मदद तो कर दिया, किसने? इस m ने इतने मिनिमम मास के साथ अपने फ्रिक्शन का मदद कर दिया। बोला ठीक है भाई। अब सोचो कि 2.2 से कम होता तो क्या होता? मान लो 2 kg है ये 2 kg, तो वो इधर खींचता, कितना T2 लगा पाता? वो कितना लगा पाता? मैक्सिमम 20 न्यूटन लगा पाता। अब अगर 20 न्यूटन लगेगा तो 20 प्लस 8 28 ही होगा ना, और जब 28 होगा, सोचना ध्यान से, क्या इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर इस मिनिमम से कम रहा तो मोशन उधर हो जाएगा। फ्रिक्शन अब लाख लगा दे, 8 न्यूटन ही लगा रहा है भाई, वो उससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकता, तो कितना भी कोशिश कर ले फ्रिक्शन, इसका मोशन इधर हो जाना तय है अगर 2.2 से कम रहा। लेकिन आप सोचिए अगर 2.2 से ज़्यादा हो, ठीक है, 2.2 से ज़्यादा हो, 2.3 हो जाए, तो ये 23 हो जाएगा T2,
23 हो गया, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, बोलेगा अरे यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, तुम ही संभाल रहे हो, 23 तुम लगा रहे हो, 30 चाहिए रोकने के लिए, मैं लगाऊंगा 7। ये हो गया 2.4 kg, ये कितना लगा देगा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन लगाएगा, इसको चाहिए रोकने के लिए 30। फ्रिक्शन बोला कोई बात नहीं, मैं तो और आराम करूंगा, 6 न्यूटन ही लगाऊंगा, 8 न्यूटन लगा सकता हूं पर 6 न्यूटन लगाऊंगा क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से लगाता हूं मैं तो। अब ये 2.5 kg हो गया, ये 25 न्यूटन हो जाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन घटाता गया घटाता गया घटाता गया। अब मान लो ये 3 kg हो गया, ये क्या हो गया 3 kg, तो 30 न्यूटन इधर भी लग गया, 30 न्यूटन उधर भी लग गया, फ्रिक्शन मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं मूवी नहीं करूंगा, है ना, कोई फोर्स नहीं लगाएगा फ्रिक्शन, तब फ्रिक्शन 0 हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग इसका 3.5 kg कर दें, अब क्या होगा, इसका मास 3.5 kg हो गया, इधर लगेगा 35 उधर लगेगा 30, फ्रिक्शन जगह, ये क्या कर दिया, अभी तक ये मुझे हेल्प कर रहा था, मुझे आराम दे रहा था, अचानक से इसने तो इतना वैल्यू बढ़ा दिया कि तो इधर भागने जा रहा है, धोखा धोखा, अरे ये गजब हो गया यार, अब क्या करें, तो फ्रिक्शन झटाक से अपना डायरेक्शन बदलेगा, क्यों, मोशन होने लगा इधर, मोशन होने लगा इधर, तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट, फ्रिक्शन इधर लगने लगा, रोको रोको रोको, किसको मदद के लिए मांग रहा है, 3 kg, ये तो कांस्टेंट है, ये मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये अपना वैल्यू अगर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो फ्रिक्शन सोचो ये 33.5 kg हो गया, तो 35 लगाया, 30 उधर 30 उधर, ये लगा रहा है, ये कितना लगाएगा 5, रोक के रख लेगा, हाँ 3.6 हो गया, 36, 30 उधर, ये लगा रहा है, 6 लगा के फ्रिक्शन रोक लेगा, है ना, 3.8 हो गया, सोचो क्या होगा, 3.8 हो गया, क्या होगा, 38 न्यूटन इधर लगाया, ये 30 लगाया, फ्रिक्शन 8 लगा दिया, अब अगर ये 3.9 हो जाएगा, क्या रोक पाएगा फ्रिक्शन, नहीं रोक पाएगा, तो मैक्सिमम कितना तक रोक पाया, 3.8 kg तक। क्या मैथमेटिकली इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पर ये इमेजिन करना सोचिए कि क्यों एक मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू है 2.2 kg, उससे कम अगर मास होगा तो उधर मोशन होने लगेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो कि निकालेंगे 3.8 kg, उससे कम मास होगा, उससे ज़्यादा मास होगा तो इधर लगने लगेगा और फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। चलिए तो वो दूसरा वाला केस को बना के देखते हैं, है ना, तो उस केस में बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी ना, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं बस, देखिए क्या परिवर्तन करते हैं, इधर मोशन नहीं होगा इधर होगा, है ना, मैक्सिमम मास की बात कर रहे हैं, तो मोशन इधर होगा, मोशन का टेंडेंसी इधर हो गया तो फ्रिक्शन इधर लगने लगा, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो अभी भी इक्विलिब्रियम में है, तो mg इक्वल्स टू अभी भी T2 होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा T2 इक्वल्स टू T1 प्लस, अगर आपको रोकना है, जस्ट रोकना है, तो मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन निकाल चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू उसका 8 न्यूटन है, तो T1 प्लस 8 न्यूटन, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए लिख लेंगे T1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन, येस और नो, तो T1 इक्वल्स टू जैसे ही रखिएगा T2 कितना आ जाएगा 33 रखिएगा, 30 रखिएगा तो 38 न्यूटन आ गया, है ना, तो T2 38 आ गया, इसको जैसे ही पुट करिएगा दिस इंप्लाइज mg इक्वल्स टू 38, mg इक्वल्स टू कितना 38, तो m बता दीजिए कितना आ गया 3.8 kg, m इक्वल्स टू कितना आ गया 3.8 kg, तो यही चीज़ है। अब ये तो बहुत आसान है ना, लेकिन एक बार सोचना पड़ेगा, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक बार चमक गया तो फिर मज़ा आ जाएगा, आपको खूब एंजॉयमेंट होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए इस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, बीच में दो ब्लॉक रख के देखते हैं कि क्या होता है ना, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको,
तो ये 2 kg ब्लॉक है और ये 1 kg ब्लॉक है। टू kg म्यू इक्वल्स टू 0.2, म्यू इक्वल्स टू 0.3। 2 kg 2 kg 1 kg और ये m। क्वेश्चन है एट व्हाट वैल्यू ऑफ m सिस्टम टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द राइट, है ना, ये राइट की तरफ मूव करने का टेंडेंसी रखेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना, फाइंड m एट व्हाट वैल्यू ऑफ दिस m सिस्टम टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स राइट। इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, आप चाहें तो निकालिए। हम लोग अगर इधर मोशन की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम m निकालने जा रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरह मिनिमम m भी निकलता है। आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं उसमें। अगर मोशन का टेंडेंसी इधर है तो ऑब्वियसली इस पर भी फ्रिक्शन उधर लगेगा और इस पर भी फ्रिक्शन उधर ही लगेगा, तो दोनों पे फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये बात तय हो गया। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं और दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो 1 kg है, नीचे लगेगा 10 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल, है ना, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये 2 kg है तो नीचे लगेगा 20, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये N1 ले लेते हैं, एक N2 ले लेते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे टेंशन T2, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो T1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T1 ये M, नीचे mg, और यहाँ पे T2 कर लेते हैं, T2, फिर यहाँ ले लेते हैं T3, ये 2 kg, है ना, 2 kg हो गया, नीचे लग गया 20 न्यूटन, ऊपर लग गया T3। तो ये इस तरह से हमने फोर्सेस दिखा लिए। अब सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो F1 मैक्सिमम कितना होगा, F1 मैक्सिमम इसको कह रहे हैं, इसको N1 कहा है तो इसी के तरफ जो फोर्स इधर लगेगा उसी को F1 मैक्सिमम कह लो, और ये जो फ्रिक्शन लगेगा उसको F2 मैक्सिमम कह लो, है ना। तो F1 कितना हो जाएगा, F1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 10 है, इनटू म्यू का वैल्यू 0.3 है तो 3 न्यूटन हो गया, है ना। और F2 मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई साहब, वो आ जाएगा 20 इंटू म्यू कितना है 0.2 तो 4 न्यूटन हो गया। चलिए भाई, तो इस तरह से हमारे पास ये सिचुएशन आ गया। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, सोचिए, हम लोगों को इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशंस लिखने हैं। बहुत आसान काम होता है, हम लोगों को मालूम है। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो T3 का वैल्यू इधर से निकालते चले जाएं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। T3 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो अगर T3 20 है, अच्छा इक्विलिब्रियम है और m का जस्ट मिनिमम वैल्यू निकालना है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम पे होगा, ये बात तो तय है। तो जस्ट रोकने वाला है ना, स्लिपिंग होने वाला है, तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो F2 अपना मैक्सिमम वैल्यू पे है, कितना है भाई साहब 4 न्यूटन, और ये 20 है तो इधर 2 kg पे टोटल कितना फोर्स हो गया 20 और प्लस 4 तो 24। तो T1 इक्वल्स टू क्या 24 हो जाएगा कि नहीं, हो गया भाई साहब। अब T1 अगर 24 हो गया तो ये भी 24 है। अच्छा 24 प्लस F1 भी अपना मैक्सिमम लगा रहा होगा, तो F1 का मैक्सिमम कितना है 3, तो 24 प्लस 3 यानी T1 जो आएगा, सॉरी ये T2 था, T1 जो आएगा वो हो जाएगा कितना भाई साहब 27 न्यूटन। हाँ भाई इतना तो हो गया, T1 आ गया। अब T1 जो है वो mg के बराबर है, तो 27 इक्वल्स टू mg, तो बाई 10 कर देंगे तो मास आ जाएगा, तो 2.7 kg।
आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? आया भाई साहब, है ना? तो 2.7 kg इज द मिनिमम m फॉर विच द सिस्टम स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स राइट। जल्दी से इसको कॉपी करिए, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।